ज्ञान देना, ज्ञान लेना, उपदेश देना, उपदेश लेना, ये हमारे जीवन का स्वरूप बन गया है। आप मत करो, पुण्य मत करो, कसाय मत करो, नो कसाय मत करो, आत्मज्ञान करो, आत्म ध्यान करो, सप्तव्यसन का सेवन मत करो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, स्वाधीन रहो। कितना उपदेश मिलता है, एक एक उपदेश का विस्तार बहुत है। हिंसा मत करो का विस्तार बहुत है, उपदेश का विस्तार बहुत है। और उसकी मर्यादा है मुनि बनने की, और मुनि बन जाता है। उपदेश देता भी है, लेता भी है, पर संसार से पार नहीं उतरता है। ध्यान भी करता है, ऐसा नहीं ध्यान नहीं करता है। आज तो ध्यान का बहुत बोलबाला हो गया है। अंगों पे ध्यान लाते हैं, अंगों पे अंतर में विचरण करते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं शांति नहीं है, कुछ गैप मिसिंग है। असल में एक उपदेश मिसिंग है जो प्राय लोगों को इष्ट नहीं होता है। प्राय का सबको इष्ट नहीं होता है। ज्ञान मत करो, ये उपदेश किसी को नहीं सुहाता है। चोर को कहो चोरी मत करो, अच्छा नहीं लगता है। हिंसक को जो कत्ल खाना चलाता है उसको ये कत्ल खाना बंद कर दो, उसको नहीं सुहाता है। हम ज्ञान कर रहे हैं, हमको कोई कहे उपदेश ज्ञान मत करो, तो हमको नहीं सुहाता है। कत्ल खाना तो कोई चलाता है, नहीं शराब कोई पीता है, बीड़ी सिगरेट कोई पीता है, ज्ञान तो सब कोई करते हैं। तो किसी को भी ये उपदेश प्रिय नहीं होगा। सब चोर ही हो तो कहे चोरी मत करो, तो उपदेश किसको प्रिय होगा। ऐसे ही सब कोई ज्ञान कर रहे हैं, कहीं ज्ञान मत करो तो किसी को प्रिय नहीं होगा। ध्यान कर रहा है उसको कहें ज्ञान मत करो, उसको प्रिय नहीं होगा। और की तो क्या बात है। स्वाध्याय कर रहे हैं, उनको कहे स्वाध्याय मत करो, कैसे प्रिय होगा। स्वाध्याय तो प्राण है। एक दिन जो स्वाध्याय का रसवा लें, एक दिन प्रवचन नहीं करे, एक दिन प्रवचन में नहीं आवे, तो आकुल व्याकुल होने लगते हैं। ध्यान करते हो, ध्यान के सेशन में नहीं जुड़ पाए तो बहुत आकुल व्याकुल होते हैं। सब किया, भीतर एक अवधारणा नहीं बनी कि ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान को रोकने में जैसे दम घुटता है। इसको जो कर रहा है उसको उसके लिए मना किया जाए तो उसको तकलीफ होती है। जो दुकान जाता है तो दुकान जाने के लिए मना किया जाए, भाई बहुत हो गए, रिटायरमेंट ले लो। बच्चे कहते हैं कि आपको दुकान पे आने की जरूरत नहीं है, हम संभाल रहे हैं ना। नहीं नहीं, दुकान आना बंद करूंगा तो मर जाऊंगा मैं। ऐसी हमारी स्थिति है, हम ज्ञान करना बंद कर देंगे तो मर जाएंगे। और उपदेश तो कदाचित मान भी लेते हैं, ज्ञान नहीं करो ये उपदेश तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अनादि से ज्ञान कर रहे हैं, कैसे बंद कर दें। जीना ज्ञान के सहारे है, जीवन ज्ञानमय है। ज्ञान कैसे बंद कर दे। ज्ञान के बिना तो जीवन ही नहीं है। आँख से दिखाई नहीं पड़े, कान से सुनाई नहीं पड़े, नासिका सूंघने में नहीं आवे, जीभ से चखने में नहीं आए, स्पर्श से स्पर्श करने में नहीं आवे, तो ये 5 ही प्रकार के ज्ञान की बात करता हूँ। मन को विचार को तो मैं तो बल में जा रहा, चलो उसकी बात मैं नहीं करता। ज्ञान ही नहीं करोगे तो विचार करने के लिए विषय कहाँ मिलेगा।
5 इंद्रिय का ज्ञान नहीं, किसके बारे में विचार करोगे? ज्ञान नहीं करो तो लगता है ये दम घुटू उपदेश है, दम घुटता है। विचार करो कि ज्ञान तुम जो करने लग जाते हो, तो उसमें कितना तकलीफ होती है, कितना स्वरूप-च्युति होती है। चाहे आप फ़ेसबुक देखने लगो, चाहे यूट्यूब देखने लगो, चाहे टीवी भी देख लो, चाहे अखबार पढ़ने लगो, बाज़ार में आने-जाने वाले लोगों को, सामान को देखने लगो, खरीदारी बेकार कर लेते हो। कितना-कितना कष्ट तुम ज्ञान करते हुए भोगते हो। दुखों की जड़ तो ज्ञान करना है और आदत पड़ी है ज्ञान करने की, आज की थोड़ी है। ये विकार तो कब का है, तो उसका प्रारंभ ही नहीं है उसका। मुनि बन गया तो भी ज्ञान तो कर रहा था, ब्रह्मचर्य ले लिया तो भी ज्ञान कर रहा था। ज्ञान तो अनवरत रूप से चल ही रहा और उसका उपदेश हुआ था नहीं है ज्ञान बंद करने का। आत्मा ज्ञान तो करें हम। ज्ञान अच्छा बताया ही जा रहा है किसी तरह से। ज्ञान बंद करेंगे तो आत्मा ज्ञान कैसे होगा बताओ? मैं आत्मा हूँ ये भी तो ज्ञान नहीं बताया, ज्ञान ही तो किया कि मैं आत्मा, मुझे सुख का भी तो ज्ञान ही हो रहा है। मैं हूँ ये भी तो ज्ञान में ही आ रहा है। मैं सुखी हूँ ये भी तो ज्ञान में ही आ रहा है। मुझे सुख का अनुभव करना ये भी तो ज्ञान में ही आ रहा है। ऐसे ज्ञान का निषेध करेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे। ज्ञान का निषेध करेंगे तो जड़ हो जाएंगे। ज्ञान तो चेतना है जी। उद्गल कहाँ जानता है? अब वो तो एआई तो केवल प्रोसेस करता है, ज्ञान थोड़ी करता है। ज्ञान तो तुम करते हो, वो तो डेटा प्रोसेस करता है। तर्क हमारे पास बहुत सारे हैं। ये ज्ञान तो जीव का एक ऐसा तत्व है, असाधारण धर्म है, जो किसी में पुद्गल में नहीं पाया जाता है। धर्मास्तिक अधर्मास्तिक आकाश काल किसी को नहीं पाया। ज्ञान ही हमको अन्य द्रव्यों से पृथक करता है। ज्ञान ही हमको सुख में स्थापित करता है। ज्ञान नहीं हो तो जड़ हो जाएंगे। ज्ञान में तो बता रहे को ये ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान भी करो ज्ञान भी करो। जब तक ज्ञान का अंश भी रहेगा तो मुक्त नहीं होगा। और ज्ञान का पक्ष पड़ा है तो दर्शन मोह है। वो तो ज्ञान के प्रति किंचित भी अनुराग है तो दर्शन मोह कर्म का कार्य है। वो यानी मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व जिंदा है। मिथ्यात्व की पहुंच जड़ें बहुत गहरी है। पहले हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लग जाए, कोई रोकने वाला तो है नहीं। हर कोई माने बैठा है, ध्यान करता है, मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मैं समर्थन हो गया, मेरे को मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे शांति मिल रही है, मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ। पर मिथ्यात्व का बीज तो तेरे अंदर गहरे गहरे पड़ा है। ज्ञान 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 तो मेरा स्वरूप है, चेतन हूँ मैं, जीव हूँ। ज्ञान करना तो मेरा स्वरूप है। मेरा ज्ञान स्वरूप हो हम, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान का मना मत करो मेरे को, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ज्ञान से मेरा अस्तित्व है, ज्ञान से मैंने जाना है कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान से जाना है मैं ध्यान करने से कर्मों का नाश होता है। ज्ञान ना होता तो कैसे पता लगता है कि ध्यान से कर्मों का नाश होता है, कि मैं आत्मा हूँ। भगवान को भी सुख का ज्ञान तो होता है ना, मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान तो होता है ना उनको। मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान तो भगवान को होता है ना। संसार दुख स्वरूप है तो ज्ञान में आए ना ये बात, मोक्ष सुख स्वरूप ज्ञान में आए ना बात। ज्ञान की पहुंच कितने जड़े कितनी अंदर तक हमारे भरी है, ये समझ नहीं आ रही है कि यहाँ ज्ञान माने विकल्प शांत हो जाता है, मुंह का जानना बंद हो जाता है, तो स्वतः ही सुख उत्पन्न होता है। ध्यान क्या होता है? ध्यान में कर्ता बुद्धि नहीं लगती, ज्ञान में कर्ता बुद्धि लगती है। ध्यान में कर्ता बुद्धि नहीं लगती है। हालांकि उस ध्यान भी करने रूप है ना, तो एक विकल्प है उसमें। मुझे ध्यान करना है, एक विकल्प है, ज्ञान के साथ खड़ा हो। ऐसा ध्यान जो बिना ज्ञान के साथ खाओ,
मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान अच्छा है, ऐसा भी विकल्प जहाँ नहीं है। वह स्थिति कब आती है, जब ज्ञान को अच्छी तरह परीक्षण करके देख लिया कि वह सब पराधीन है, औपाधिक है और दुख का हेतु है। ये ज्ञान नहीं करना है, कैसा भी ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान कराना भी नहीं है, करना भी नहीं है। यही मूल पाप है, जिसका उपदेश नहीं है। ध्यान का उपदेश मिलेगा, आत्मा का ज्ञान करने का उपदेश मिलेगा। आप ध्यान भी करने लगोगे, आत्मा का ज्ञान भी करने लगोगे, आत्मा ऐसा है वैसा है, और हिंसा भी नहीं करोगे, झूठ भी नहीं बोलोगे, चोरी भी नहीं करोगे, कुशील सेवन भी नहीं करोगे, परिग्रह भी नहीं करोगे, क्रोध भी नहीं, मान माया लोग कुछ नहीं करोगे, मौन भी ले लोगे, विचार भी नहीं करोगे, काय चेष्टा भी नहीं करोगे, एकदम ठूठ की तरह खड़े बैठ जाओगे, खड़े हो जाओगे। लेकिन अंदर में जो ज्ञान की प्रवृत्ति चलती आई वो रुकती नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान को भीतर से जाना ही नहीं है। ज्ञान का निग्रह है, वो मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम, संयम के बिना जिनराज भी नहीं सींचते हैं। ज्ञान करना बंद नहीं करें तो जिनराज, तीर्थंकर का जीव इसको आगम कहता है कि नहीं तो सूर्य जाने, आगम कहता है, तो वह भी नहीं सींचता है। अब आगम की तो क्या बातें करें, आगम में तो बहुत सारी कल्पनाएं हैं, पर इतना है कि जब तक जीव ज्ञान के निषेध में नहीं आता है, तब तक उसको जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती, क्योंकि वह अनादि का खड़ा हो ही जाता है जब तक कि उसको यत्न पूर्वक नहीं रोका जाए। बस इतने मात्र से कि ज्ञान नहीं करना है बस, तो आपको शांति उपजती है, दबाव नहीं आता, प्रेशर नहीं आता है, शांति उपजती है। चोरी नहीं करते हैं तो शांति होती है, हिंसा नहीं करते तो शांति होती है, पर ज्ञान नहीं करते तो परम शांति होती है। जब ज्ञान से विरक्त हो गया तो दुख से विरक्त हो गया। जब तक ज्ञान जीवित है, दुख जीवित है। हम ज्ञान को मारना ही नहीं चाहते हैं, शत्रु को कायम रखना चाहते हैं। शत्रु को मारने की बात अच्छी नहीं लगती है। रावण को जिंदा रखो तो राम नहीं जीतेगा, राम का अवतार ही नहीं होगा, तो नारायण खड़ा ही नहीं होगा, पृथ्वीनारायण जिंदा रहेगा तो पृथ्वीनारायण को मार के रावण वो जो है नारायण बनता है। ज्ञान को नष्ट करके ही सुख उत्पन्न होता है, अन्यथा सुख उत्पन्न ही नहीं हो सकता। सुख की शर्त यह है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, और हमको लगता है ज्ञान तो हमारा प्राण है, ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, उससे ही हम चेतन है। चेतन का नाम ही ज्ञान दर्शन होता है। अच्छे दर्शन ज्ञान स्वभाव दर्शन ज्ञानमयी हूँ मैं। जीव को हमने उद्गल से ज्ञान के रूप में पृथक किया है। उद्गल जानता नहीं और मैं जानता हूँ। सब प्रकार का उपदेश मिलेगा आपको, एक ही उपदेश नहीं मिलेगा कि ज्ञान मत करो। ध्यान का उपदेश तो खूब होने लग गया। ऑफिसों में कहते हैं कि भाई कुछ समय आपको ध्यान करना है, आपको कुछ समय दिया जाता है, आप आंखें बंद करिए और ध्यान करिए तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। जितने भी योगा सेंटर है वो शवासन कराते हैं। शवासन क्या, ध्यान ही तो है। योग निद्रा के कितने चैनल बड़े होंगे यूट्यूब पे जो बहुत बढ़िया तरीके से योग निद्रा करा रहे हैं। कोई जैन मत वाली नहीं है वो। किसी भी देश में चले जाओ, मेडिटेशन सेंटर्स पे आपको अंगों पे ध्यान लाते हुए मिलेंगे लोग। कोई श्वास को देखने की बात करेगा, कोई संवेदना को देखने की बात करेगा, कोई विचारों को देखने की बात करेगा, कोई आसपास के वातावरण को साक्ष्य भाव से जानने की बात करेगा। ध्यान के नाम पर तो उपदेश बहुत सारा है, एक ही उपदेश नहीं है कि ज्ञान मत करो। और इस उपदेश में सब कुछ सिद्ध होता है, परमात्मा पद मिलता है, परम शांति होती है, विस्तार ही नहीं है। का विस्तार नहीं है। ध्यान का बहुत विस्तार है, ऐसे ध्यान करो, ध्यान की विधि बताओ कैसे ध्यान करना है। ध्यान के जो है
सेशन अपलोड करो, ध्यान को एक आदर्श ध्यान बना दो। कुछ नहीं करना है भाई, तुमको ध्यान करना ही नहीं है, तुमको तो बस चलती है ज्ञान धारा को रोक देना है बस। अरे साहब, आप तो सब ध्यान से 8 कर्मों का नाश होता है, आप तो मूल धर्म मोक्ष मार्ग उठा रहे हो आप तो। हाँ, बिल्कुल नहीं करना है ध्यान, तो उपदेश बहुत होने लगा, और करने भी लगे तो मोक्ष तो नहीं होता है, क्योंकि शत्रु जीवित है, रावण तो जिंदा है, भले वो लगता है बेहोश हो गया है, मतलब मर गया, वो बेहोश हुआ, मरा नहीं है। ध्यान करते हुए वो ज्ञान रूपी रावण बेहोश हुआ, मरा नहीं है, क्योंकि उसको हमने शत्रु स्वीकार ही नहीं किया है, वो ध्यान के डर के मारे बेहोश हो गया है, मरा नहीं है। थोड़ी देर में जिंदा हो जाएगा वो, देर नहीं लगेगी, फट जिंदा होता है वो, ध्यान करते करते जिंदा हो जाता है वो, ध्यान करते करते जिंदा हो जाता है वो, क्योंकि हमने उसको बुरा जाना ही नहीं है, उसका न उपदेश लिया दिया है न लिया है, हृदय से ज्ञान करने, ज्ञान नहीं करने का न तो उपदेश दिया है न उपदेश लिया है, मंजूर ही नहीं हुआ। आत्मा ज्ञान तो करेंगे ना, और कुछ नहीं करें, चलो वेद विज्ञान तो करेंगे ना, वेद विज्ञान तो ज्ञान की उत्कृष्टता है, वो तो करेंगे ना हम। कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा, कोई देश ना देगा तब तो बात बनेगी। हमें आज तक गुरु नहीं मिला सच्चा, तो गुरु ने हमको ज्ञान दिया तो मार्ग में आ गए हम, ज्ञान का उपकार तो मानना ही पड़ेगा। ज्ञान ने तो बताया कि ध्यान करने से कर्म का नाश होता, हम ध्यान करने लगे। ज्ञान हमारी छाती पर खड़ा ही रहता है, वो मरता ही नहीं है, जिंदा ही रहता है। मूर्त पदार्थों का देखना जानना होता ही रहता है, आवाज होते सुनाई पड़ी जाती है, क्या करो आप, पटाखा चलता है तो सुनाई पड़ जाता है, ठंड पड़ ज्यादा पड़ती है मालूम पड़ जाता है, गर्मी ज्यादा मालूम पड़ जाती है, कहीं दुर्गंध आ रही हो तो सांस लेते दुर्गंध मालूम पड़ जाती है, आंखें बंद करे तो अंधेरा दिखने लग जाता है। आप कहते हो ज्ञान मत करो, भाई सब ज्ञान तो होने ही लगेगा, तुमको ज्ञान का निषेध वर्तता ही नहीं है। ज्ञान का निषेध जब वर्तता है तो जीव की स्वयं स्थिति बन जाती है, स्वतः ही बिना यत्न के बन जाती है। करके देखो, मुझे ज्ञान नहीं करना है, इतने मात्र से स्वरूप में स्थिति होती है, बिना ध्यान किए ध्यान होता है। वो कहते हैं ध्यान करने से ज्ञान रुक जाता है, एक उपदेश तो ऐसा है, पर नहीं रुक रहा है ना ध्यान करने से ज्ञान, तत्काल ही विचार उत्पन्न होता है, ध्यान करने के बाद तो फिर इतना नौटंकी हम करते हैं, नहीं करते क्या हम? ध्यान करने वाले तो ध्यान से छूटते से ऐसे छूटते थे, बाड़े में से बाहर निकल गए हूँ। ध्यान में तो बाड़े में पड़े थे हम, जैसे ध्यान खत्म हुआ ऐसे जैसे रिलैक्स हो जाते, जैसे मोक्ष हो गया हमारा। ध्यान से छूटते ऐसा लगता है जैसे मोक्ष हो गया हमारा, बड़े दबाव से ध्यान कर रहे थे, दो एक आधा घंटा फिर ध्यान करना है तो जैसे मृत्यु हो जाएगी हमारी, ये क्या बात हो गई। और अधिक अच्छा ध्यान का संस्कार बना तो और अधिक ध्यान करने में आनंद आना चाहिए। आधा घंटे से ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते जी हम, देखो कुछ भी कहो आप भले से, आधा घंटा मर्यादा, हमारे से ज्यादा नहीं कर सकते। क्या दम घोटोगे, हमारे प्राण लोगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे ध्यान बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा वो, क्योंकि रावण जिंदा है, रावण को तो जो है भोजन दिया जा रहा है, रावण को तो आत्मसात कर लिया है। ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो होगा, आवाज है सुनाई पड़ेगी हमारे को, कुछ नहीं कर सकते हम, हमारे हाथ में ही नहीं है। दुर्गंध होगी, मालूम ठंड पड़ेगी, मालूम गर्मी पड़ेगी, पड़ेगी, उसका क्या कर सकते हम। ज्ञान तो होगा, ज्ञान को बंद करने की बात ही मत करो, ज्ञान तो होता है, क्या करोगे आप, होगा वो तो स्वीकार कर लो, ज्ञान को स्वीकार कर लो, तो
संसार को स्वीकार कर लिया। वो ज्ञान रहेगा तो दुख रहेगा, संसार रहेगा। अरे, देशना नहीं है और देशना है तो बुरी लगती है, दम घुटू लगती है। पर एक बार शांत होकर के जरा सा भिक्षु बने हो, विचार शक्ति मिली है, विकसित ज्ञान मिला है, भले ही पराधीन है, ऐसा इस उपदेश पर भी जरा चर्या में लाओ उसको। ज्ञान नहीं करो, इस उपदेश को चर्या में, आचरण में लाओ। करके देखो, ट्रायल करके देखो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जल्दी फैसला मत करो। ट्राई करो, मुझे ज्ञान नहीं करना है। तो क्या होता है? ध्यान करना पड़ता है कि ध्यान हो जाता है? और वो जीवन बनता है कि नहीं ध्यान आपका? फिर ज्ञान नहीं करना है, इस संकल्प होने मात्र से सब ज्ञान की प्रवृत्तियां रुकने लगती है। जैसा संकल्प होता है वैसी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है, ज्ञान होना बंद होने लगता है। पटाखा जले तो नहीं मालूम पड़ता है, आवाज नहीं मालूम पड़ती है। ठंड का जितना है और लोगों को पता लगता है, आपको नहीं पता होगा। गर्मी का उतना आपको अनुभव नहीं होगा। पर एक अवधारणा बनी है कि भाई ज्ञान है, ये पराधीन भाव है, अनादि से चल रहा है और उसमें मैं खड़ा हूँ, तो अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां भी पैदा होती है, अनेक से सुख की से परिस्थितियां बनती है, उससे राग द्वेष बनता है। तो वो क्रोध आता है, मान होता है, माया लोभ होते हैं, पाप भी खड़े हो जाते हैं, नौकरशाह भी खड़े हो जाते हैं, व्यसन भी लग जाते हैं। क्या क्या नहीं होता है ज्ञान में खड़े होने से? कौन सा ऐसा पाप जो नहीं होता? मोक्षतम किम न करोति पापम। ज्ञान में खड़ा जीव कौन सा ऐसा पाप जो नहीं करेगा? आज नहीं तो कल करेगा वो। कौन सी गति में है जो नहीं जाएगा वो? सब गतियों में जाएगा। कौन सा परावर्तन है जिसको नहीं होगा? भव भ्रमण कौन सा इसका मिट जाएगा? दर्शन मोह ही नहीं जाएगा, मिथ्यात्व ही नहीं जाएगा, मिथ्या ज्ञान ही नहीं जाएगा। जहाँ ज्ञान के प्रति किंचित भी अनुराग बढ़ता है वो मिथ्या ज्ञान है, वो दर्शन मोह का उदय है। ज्ञान के प्रति जरा भी लचक है तो तुम कितना ही ध्यान करो, कुछ भी सिद्धि नहीं है। ध्यान से कुछ भी सिद्धि नहीं है यदि शत्रु जिंदा है। ज्ञान का पक्ष है, उपदेश देने का, उपदेश लेने का जब तक पक्ष है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। मुझे उपदेश देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, सब बहिर्मुख वृत्ति है। तो फिर क्या होता है? आत्म स्थिति बनती है। इसको आप ध्यान को, स्वसंवेदन को, स्वस्थ भाव को हो, स्वरूप को हो, स्वभाव को, कुछ भी कहो। स्वभाव प्रकट होता करना नहीं पड़ता है, सुख प्रकट होता सुख करना नहीं पड़ता है, ध्यान प्रकट होता करना नहीं पड़ता है। तो करना क्या पड़ता है? इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। हमारे को जैन नाम मिला है, भगवान को जिनेन्द्र नाम मिला है, उसका कोई प्रयोजन है? ऐसे ऐसे नहीं आई बात, हवा में से नहीं आई बात। उसका कोई रूप है। जैन माने ज्ञान को जीतने वाला। ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान ही होता है, और प्रकार का ज्ञान तो किसी को होता नहीं है, तो कल्पना है। केवल ज्ञान तो कोरी कल्पना है। कल्पना का क्या हिसाब है? जब ज्ञान को स्वभाव मान लिया गया तो केवल ज्ञान तो खड़ा होगा, स्वभाव तो पूर्ण होगा कि नहीं होगा? केवल ज्ञान की परिकल्पना कहाँ से आती है? क्योंकि ज्ञान का निषेध नहीं वर्तता है तो केवल ज्ञान खड़ा होता है, सर्वज्ञता खड़ी होती है। ज्ञान तो होता है, जीव का स्वरूप है, तो केवल ज्ञान भी होगा। हमको नहीं, किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो कोई बनेगा। हम प्रमेय बनेंगे, कोई ज्ञाता बनेगा। ऐसा मिथ्या ज्ञान प्रवर्तता है जब ज्ञान का पक्ष रहता है, ज्ञान का अनुराग रहता है। तो कह रहा हूं, हमारे बोल बदले हैं। रविजन के बोल एकदम बदल गए हैं कि ज्ञान नहीं करना है। तो खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। इससे बढ़िया प्रसन्नता का विषय नहीं होता है कि हमको ज्ञान का निषेध वर्तने लगा है। इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता है।
और मोक्ष का कुछ स्वरूप भी नहीं होता है। यही बात मैं बार बार कहता हूँ, कितना लोगों को प्रिय होती है नहीं प्रिय होती है आप लोग जानो। ये सत्र मैं यही समाप्त करता हूँ, चर्चा के लिए कहा, चर्चा कर लेता हूँ।